नमस्कार। जो यूपी पुलिस और होमगार्ड की परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए हमारा औसत में बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। ये 5वां वीडियो है और इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर को खत्म कराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने बड़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराया था। अगर आपने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया हो तो आप मेरे गौतम विद्यासार एकेडमी के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस पर देखिएगा। आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने जो पीछे जो वीडियो कराया था उसमें लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को इस थ्योरी पे, और मैंने उसमें कहा था कि आप लोग उसे सॉल्व करिएगा और नहीं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी दिया, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, कुछ बच्चों को दिक्कतें आई। तो मैं आज उन क्वेश्चन से संबंधित एक ही तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसको देख के आप उसे सॉल्व करिएगा। और वो क्वेश्चन दोनों 3-3 बार आए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। एक समिति में 5 सदस्य हैं। कोई एक समिति बनाई थी, उसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। समिति के एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल किया गया था, तो औसत आयु नहीं बदली। उसकी औसत आयु क्या हुआ? नहीं बदली। यदि 3 वर्ष पूर्व भी शामिल किए गए और हटाए गए सदस्य की औसत आयु का अंतर क्या हुआ, ये बात करेंगे। ठीक, तो माना अब इस क्वेश्चन को, इसकी जो ट्रिक तो बहुत मामूली सी है, विदिन 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बेसिक से करके देखता हूं पहले, तब ट्रिक से। हम ये मानते हैं कि 3 वर्ष पूर्व जो 5 सदस्य थे उनकी औसत आयु x वर्ष थी। माना 3 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये मान लीजिए 5 सदस्य और इनकी औसत आयु है x वर्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगर वर्तमान की औसत आयु देखी जाए, वर्तमान की औसत आयु होगी तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष की पहले की बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ औसत की बात आ रही है, तो औसत की बात करेंगे तो तभी तो औसत निकलेगा। जब उसके पीछे जितने कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट की नंबर ऑफ कैंडिडेट रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5x प्लस, यानी 5x प्लस। ठीक, अब हमने क्या किया? एक आदमी को हटा दिया और उसके स्थान पर हमने नया आदमी बैठा दिया। ये मान लिया कि ये पर्सन जो ई है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे एफ नाम का व्यक्ति हमने बैठा दिया। तो अब जो व्यक्ति है वो कितने हैं हमारे? अब जो व्यक्ति बैठे हैं वो कौन कौन से बैठे हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, ये भी 5 है। अगर इनकी औसत आयु, ये क्या लिखा है? औसत आयु नहीं बदली, तो इनकी भी औसत आयु कितनी होगी? 5x होगी। ठीक, जब इनकी भी औसत आयु 5x है और इसकी भी औसत आयु इतनी है वर्तमान में, तो ये तो जब बदला नहीं था उससे पहले की औसत आयु है, और ये जब f बैठा दिया तब की औसत आयु है। तो दोनों की आयु में डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस अंतर बताना।
अंतर हो जाएगा कितना 5x माइनस 5x प्लस 50। इसको यहाँ एक चीज है, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही है आपको। देखिए यहाँ पर आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये ज्यादा है, ज्यादा उनसे कम वाला निकालेंगे। 5x प्लस 15 माइनस के 5x, इससे इसको कैंसिल कर दो, यानी आंसर आ गया 15। तो इसका आंसर है 15। ये तो रहा आपका बेसिक। अब हमें निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ कलर चेंज करके कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अंतर हो जाएगा n के। अब n क्या है, 5 व्यक्ति हैं, और k कितना है, कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, ये आंसर हो जाएगा। तो पीछे जो मैंने लास्ट वीडियो में जो भी मैंने करवाया था क्वेश्चन, उसमें मैंने इस ट्रिक से आपको निकाल दिया था। तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को 2 अंकों की संख्याओं, 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। 2 अंकों की 3 संख्या थी, उसका औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया विद्यार्थी से। किंतु क्या हुआ, औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, जिससे विद्यार्थी का औसत सही औसत से 6 कम प्राप्त होता है। फैक्टर ये है। तो बताइए बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर क्या था। यानी एक विद्यार्थी था, उसके 2 अंकों की 3 संख्या दी गई और उसका औसत निकलवाया गया। विद्यार्थी से गलती से क्या हुआ, अंक बदल गए। जब अंक बदल गए तो औसत में 6 का डिफरेंस आया। जब 6 का डिफरेंस आ गया, उस स्थिति में वो जो बदली हुई संख्या थी उसके अंकों में क्या अंतर था जिससे डिफरेंस आया, कम प्राप्त हुआ। जब औसत कम प्राप्त हुआ होगा तो संख्या कम होगी, ये जायज सी बात है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या क्या है, वो 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या होगी, पहली संख्या होगी 10x प्लस 1, दूसरी होगी 10, दूसरी होगी यहाँ पे, इसको आप देखिए, ये पहली संख्या होगी आपकी और दूसरी संख्या होगी यहाँ पे आपकी, कोई मान लो 10x मान लिया आपने। नहीं, एक चीज मान लिया हमने, एक संख्या को और माने, तो इसमें एक चीज है, आगे चल के हमें दिक्कत होगी। तो हम एक काम करेंगे, यानी पहली संख्या हो जाएगी आपकी 10a प्लस अल्फा और दूसरी हो जाएगी 10p प्लस बीटा और तीसरी हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक, ये आपकी सही संख्या, ये आपकी क्या है, सही संख्या, सही संख्या। अब गलत संख्या क्या थी, गलत संख्या हमारी ये थी, ये तो सही हो गई। अब ना देखेंगे गलत संख्या जो देखेंगे वो कितनी हो जाएगी, पहली हो जाएगी 10a प्लस अल्फा और 10p प्लस बीटा और 10। अब यहाँ पर अंक बदल गए, मान लो एक संख्या के अंक बदल गए, इसके बदल गए, कितने हो गए 10y प्लस x। तो ये गलत संख्या थी और ये सही संख्या थी। अब सीधी सी बात ये है
कि गलत संख्या पर क्या हुआ, गलत संख्या पर यह हुआ कि जो हमारा जो औसत था वो 6 कम प्राप्त हुआ। इसका मतलब सीधा सा ये है कि पहली संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो हमारा क्या हुआ, 6 कम हो गया। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इन संख्याओं का औसत निकालेंगे तो ऐसे ही तो निकालेंगे औसत, कि इन तीनों को पहले जोड़ेंगे, यानी 10 a प्लस अल्फा और 10 p प्लस बीटा और 10 x प्लस वाई अपॉन 3 है तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 10 a प्लस अल्फा 10 p प्लस बीटा और 10 y प्लस x। ठीक, यहाँ तक ये होगी और इसके भी नीचे कितना आएगा 3 और डिफरेंस कितना था इनका 6 था, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ 6 था। अब हम क्या करेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, ये कट गया, यानी बचा हमारा कितना, कितना बचा 10x प्लस वाई अपॉन 3, इधर बचा 10y प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 6, एलसीएम 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही माइनस का जाएगा ना तो ये इसको माइनस कर देगा, तो माइनस कर देगा तो ये माइनस के 10y हो जाएगा और माइनस की एक x हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 9x माइनस 9y 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 80। अब x माइनस y बराबर हो जाएगा 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, यानी बदली हुई जो संख्या थी उनके अंकों में अंतर कितने का है, x माइनस वाई बराबर 2, यानी अंकों में अंतर कितने का आ गया, अंकों में अंतर आ गया x माइनस वाई बराबर 2, यानी 2 का अंतर। ये आपका आंसर, इसको आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी लेवल का है, तो इसको एक बार कॉपी पर करिएगा। कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने 3 संख्या ये मानी है और गलत 3 संख्या ये मानी है, इस संख्या में से इस संख्या को घटा दिया क्योंकि ये कम आया था। जो भी करेगा तो 9x 9y बचेगा, उसको 2 को डिवाइड कर देंगे, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 5 सदस्य हैं, एक कक्षा में कौन सा दिन है, एक कक्षा में 5 सदस्य हैं, उनके औसत भार की गणना क्रम से निकाली जाती है। 5 सदस्य औसत भार की गणना की जाती है और प्रत्येक बार औसत पिछली औसत की तुलना में 2 किलोग्राम अधिक, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती है, 1 किलोग्राम आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 किलोग्राम अधिक प्राप्त होता है। तो पहले विद्यार्थी और अंतिम विद्यार्थी के भार में अंतर बताइए, वही अंतर वाला सवाल है, जैसे हम करते चले हैं वैसे ही करिए। अब देखिएगा, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और लॉन्ग से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लगभग आपको शॉर्ट ट्रिक से करा देता हूँ। भार में अंतर, भार में अंतर 2n माइनस 1, अब यहाँ पर 2 कितना रह जाएगा, 2n माइनस 1, कितने थे n माइनस 1, देखिए यहाँ तो दूसरी मिस्टेक है, मिस्टेक है, 2 ही है, ठीक है, 2n माइनस 1, ओके, ठीक। तो अब यहाँ पर 2 था तो n माइनस 1 था, यहाँ पर वैसे जो अगर शॉर्ट ट्रिक में देखा है तो k लगा देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और n की जगह कितना 5 माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा
यानी 2 इंटू कितना 4 यानी 8 के लिए। नेक्स्ट रहा, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों के गणित की परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 75 हुआ है। गलतियों की कमी को दूर करने के लिए उनमें से 100 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित किया गया, जिससे सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमने 90 अंक थे, उनकी 100 विद्यार्थी थे, कैंडिडेट कितने थे टोटल 100 थे। 100 कैंडिडेटों को कमी को दूर करने के लिए 90 की जगह पे हमने 60 अंक में परिवर्तित कर दिया, जिनके 90 अंक थे उनको 60 दे दिए। जब 90 अंक की जगह पे हमने 60 अंक दिए तो हर विद्यार्थी को उसमें क्या हुआ, कितने का अंतर पड़ा, 30 का अंतर पड़ा। 30 का अंतर पड़ा तो हुआ क्या कि जो उसका औसत प्राप्तांक 75 था उसकी जगह पे कितना रह गया, 70 हो गया। यानी प्राप्तांक में कितने का अंतर पड़ गया, 5 का। यानी 90 था तब प्राप्तांक कितना था, 75। ठीक है, और 90 के 60 किया तो प्राप्तांक कितना रह गया, 70। और व्यक्ति कितने थे, 100 थे, और प्रत्येक में हमने कितना अंक कम किया, 30। बात तो समझ में आई भाई। 90 से 60 दिया तो हर एक के मान का कितना अक्षर कम किया, 30 अंक कम किए, और 30 अंक 100 के कम किए तो 3000 हो गए। जब 3000 अंक कम हुए तब क्या हुआ था, 75 की जगह पर 70 हो गया था। यानी एवरेज में 5x = 3000। अब हमें ये बताना कुल कितने विद्यार्थी थे। भाई एवरेज 75 था तो मैंने x का गुणा किया तभी तो टोटल आए। तो अब इसमें x बराबर कितना हो गया, 3000/5। इसको आप प्रूफ करिए और आपका आ गया 600, यानी 600 विद्यार्थी परीक्षा। कितने विद्यार्थी थे, 600 विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको चाहो तो उससे भी हो जाएगा ये, देखो एक तरीका और है इसका करने का, मैं आपको और बता देता हूँ। अगर एक तरीके से इससे और हो जाएगा, देखिए जैसे मान लो मैं रूल बताया था NAT से, NAT लगाओगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछे ना, तो x एवरेज कितना था, एवरेज कितना था 75। तब क्या था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75x, और इधर x था 70 हो गया तो कितना हो गया 70x। ठीक है, अब हमें दोनों का टोटल, इधर तो टोटल है तो टोटल यानी 75x - 70x = 100 × 30, वही बात निकलेगी। तो x बराबर 600, वो भी आ गया 100। ठीक है, इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट, NAT लगा, वो NAT का ही रूल है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक विद्यार्थी के सभी एक कक्षा के सभी विद्यार्थी अंग्रेजी की एक परीक्षा में, इसमें अंग्रेजी की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। यानी एक कक्षा के सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी थे वो अंग्रेजी की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत 40 प्राप्त हुआ, और औसत का प्राप्तांक कितना प्राप्त हुआ, 40। परिणाम की कमी को दूर करने के लिए, एक्यूरेसी करने के लिए उनमें से 100 विद्यार्थियों के में से प्रत्येक के 80 अंक को 60 अंक में परिवर्तित कर दिया। यानी 80 की जगह कितना दिया, 60 दिया, जिससे सभी का औसत प्राप्तांक 30 हो जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात की, सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है ये। यानी कहने का मतलब 80 से 60 यानी 20 विद्यार्थी कितने थे, 100, 40 से 30, यानी प्राप्तांक का अंतर कितना हुआ, 40x - 30x, और कितना हो गया 100, और इनका दोनों का डिफरेंस कितना था
इंटू 20 कितना हो गया 10x इंटू 2000, तो x बराबर 2, और x यहाँ पर कितना, x यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी 200 विद्यार्थी थे। ठीक है, अगर n रूल से भी करोगे तो n रूल से भी हो जाएगा, वही चीज है। n रूल से करो तो देखो NAT से कर लो, NAT होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, एवरेज और टोटल। तो सीधी सी बात है x मान लो, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने मान लो, x मान लो, और एवरेज कितना था 40 था, तब कितना हो गया 40 है। अब इधर देखो, इधर में कितना है, फिर भी हमने x मान लिया भाई, अब बच्चे तो इकट्ठे बैठ नहीं रहे, तब कितना हो गया यहाँ पे 30, तब इसका कितना हो गया 30x, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 10x, और इधर नंबर का अंतर कितना पड़ा 80 से 60 किया तो 2000, तो x बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, एक कार जीप ट्रैक्टर की चाल 5:3:2 के अनुपात में है। ठीक, कार की चाल ट्रैक्टर की चाल का 250% है। कितना परसेंट है 250% है, जो कि 4 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए जीप की चाल क्या है, बताइए साहब, सोचिए आप 1 मिनट के लिए, कुछ आ रहा समझ में, देखिएगा, लगाओ, आ रहा हो तो, नहीं आ रहा, ठीक है। बात जो कि 4 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, करता है यानी ट्रैक्टर की बात आ रही है, करता है तो किसकी बात आ रही है, ट्रैक्टर की बात आ रही है। ठीक, यहां पर हम लिखेंगे कार, जीप और ट्रैक्टर। ठीक है साहब, कार कितनी है मान लो 5x है, जीप कितनी है 3x है, और ट्रैक्टर कितना है 2x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, 4 घंटे में 72, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी दूरी कितनी है 72 और समय कितना है 4 यानी 18। अब ट्रैक्टर कितनी दूरी चलता है 18, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9। अब x बराबर 9 आ गई, तो देखिएगा कार कितना हो जाएगा, चाल बतानी है ना, तो कार की चाल कितनी हो जाएगी 9, यानी 5 × 9 यानी 45। अगर जीप की देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 3 × 9 यानी 27, और ट्रैक्टर की तो है ही है, ट्रैक्टर की आपको पता है कितनी होगी 2x यानी 2 × 9 ये हो जाएगा यानी 18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।